प्रदेश की सियासत में एक अंचल ऐसा है जिसकी तासीर किसी समय कांग्रेस की मानी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला, हालात बदले और राम मंदिर की लहर के बाद बीजेपी की हवा पूरे देश में चलने लगी। इसी का असर सूबे के मालवा अंचल पर सबसे ज्यादा पड़ा। यहां पर भगवा लहराता दिखाई देने लगा। इसका सीधा असर अंचल की मंदसौर, नीमच, जावरा लोकसभा सीट पर साफ तौर पर दिखाई दिया। यहां से बीजेपी का कैंडिडेट बड़े मार्जिन के साथ फतेह हासिल करता नजर आया। वहीं अब की बार साल 2024 में मुकाबला बेहद ही रोचक बन पड़ा है, क्योंकि बीजेपी के सुधीर गुप्ता के मुकाबले कांग्रेस ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मालवा में वैसे तो मंदसौर, नीमच, जावरा संसदीय क्षेत्र लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है और लगातार भारतीय जनता पार्टी से 2 बार से सांसद सुधीर गुप्ता ने ही बाजी मारी है। अब हैट्रिक लगाने यानी कि तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पार्टी ने वरिष्ठ नेता सुधीर गुप्ता को ही टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने मंदसौर से पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर को मैदान में उतारा, जो कि सुधीर गुप्ता को टक्कर दे रही है। उनसे जनता क्या आस लगाए बैठी है, जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मंदसौर संसदीय क्षेत्र में, जो मंदसौर भगवान पशुपतिनाथ जी की नगरी है। वहीं अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जो मैदान में उतारा है वो सांसद सुधीर गुप्ता है। वहीं अगर बात की जाए, सांसद सुधीर गुप्ता लगातार संसदीय क्षेत्र से जीतते आए हैं। वही इसके सामने जो कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर, जो उज्जैन महाकाल की नगरी यानी कि बिलोंग करते हैं नागदा से, वही वो भी संसदीय क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रहे हैं। कुछ हम जनता से भी बातचीत करेंगे, क्या है जनता का मूड। क्या नाम है आपका? दिनेश गुर्जर। अच्छा, ये बताया कि क्या माहौल है यहाँ? दिलीप गुर्जर आएगा। यह संघर्ष हमारा है, नारा उनका है। संघर्ष हम करेंगे तो फल उनका मिलेगा। क्यों, अभी तक क्या हुआ मतलब? हमारा कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, हमारा कोई 600 रुपये मिल रहे हैं। 600 रुपया में गुजारा होता है क्या, ये बताओ? 600 रुपये में 12 महीने का गुजारा, 1 महीना का गुजारा होता है क्या, ये बताओ? आपसे पूछता हूँ। 3 किलो गेहूं मिलता है तो 1 महीना चलता है क्या आपके, ये बताओ आप? और भी तो कई सारी योजनाएं जो है, हमारे नहीं मिल रहे ना, तभी तो बात कर रहा हूँ। आप बताए, आप कहाँ से belong करते हैं? इसीलिए हम आवाज लगाए हैं बैठे बैठे। हाँ। सुपर 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 मोदी जी, कुछ भी नहीं मिल रहा हमें। क्या माहौल है यहाँ मंदसौर संसदीय क्षेत्र में? मोदी और क्या क्या लग रही है यहाँ पे मंदसौर में? हवा है तो बीजेपी जीतेगा। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पे अभी तक क्या क्या जो आपको किस तरीके की योजना का लाभ मिला है क्या? हमारे यहाँ सभी योजना का लाभ बढ़िया है। मोदी सरकार जैसे कभी सरकार नहीं आया अभी। अच्छा, ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पे कांग्रेस में बीजेपी? देखिए, यहाँ पे चांस तो लगभग बीजेपी का ही है। हाँ। मैं आपको एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ नगर पालिका के बारे में। ये देखिए, अभी सारी कुर्सियां टूटी हुई है, हाँ। सब तरफ यही हाल है और 4 साल से ये हाल है। हाँ। तमाम नगर पालिका के अंदर जो अधिकारी है सब अंधे हैं। वो जो यहाँ की अध्यक्ष है वो और पूरी अंधी और बहरी है। क्या कांग्रेस का क्या लग रहा है? कांग्रेस का कम, कांग्रेस की आपसी फूट उनको खा रही है। क्या कांग्रेस की आपसी फूट? कोई भी कांग्रेस का ऐसा कद्दावर नेता ना तो प्रचार में आ रहा है, ना दिख रहा है, ना कोई चांस है किसी के आने के। तो कोई कांग्रेसी जो वोटर है वो किसको किस मैसेज पे वोट देगा? एक आधार होना चाहिए, जमीनी फेसबुक पे उनका कोई भी नहीं है, ये मेरा मानना है। तो निश्चित तौर पे यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी, उनके जो कांग्रेस के जो नेता वगैरह है, उनमें आपस की जो फूट बताई जा रही है। मंदसौर लोकसभा सीट कई मायनों में बेहद ही खास है, क्योंकि किसान बाहुल्य इलाका होने के चलते इस इलाके को मालवा के किसानों की नब्ज कही जाती है। इस सीट पर सांसद सुधीर गुप्ता पिछले 10 साल से जमे हुए हैं, लेकिन अब की बार ओबीसी और गुर्जर वोट बैंक के चलते कांग्रेस ने दिलीप सिंह गुर्जर को उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया। हालांकि इस जगह उन्हें एक मुश्किल से दौर से गुजरना पड़ रहा है कि वो मंदसौर के स्थानीय निवासी न होकर उज्जैन जिले के मूल निवासी है। वे खाचरौद नागदा विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक भी रह चुके हैं।
दिलीप सिंह गुर्जर का लंबा राजनीतिक इतिहास। साल 1985 में शासकीय महाविद्यालय नागदा की बनी पहले छात्र संघ अध्यक्ष। साल 1993 में 27 वर्ष की उम्र में नागदा खाचरौद विधानसभा का लड़ा चुनाव। दिलीप सिंह गुर्जर ने बीजेपी के विधायक को 5,644 वोटों से हराया। साल 2003 में दिलीप सिंह गुर्जर ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। बीजेपी के लाल सिंह राणावत को 14,429 वोटों से दी थी मात। साल 2008 में उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस की ओर से लड़ा चुनाव। दिलीप सिंह गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी को 9,892 वोटों से हराया। इसके बाद कांग्रेस ने गुर्जर को साल 2018 में मैदान में उतारा। साल 2018 के चुनाव में गुर्जर 5,139 वोटों से जीते। बीजेपी ने मंदसौर से तीसरी बार सुधीर गुप्ता को टिकट दिया है। उनका नाम बीजेपी की पहली सूची में ही शामिल था। सुधीर गुप्ता को लगातार तीसरी बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। 2 चुनाव जीत चुके गुप्ता अब हैट्रिक के लिए मैदान में उतरे हैं। वो 73 साल के मंदसौर संसदीय क्षेत्र के इतिहास में दूसरे ऐसे उम्मीदवार होंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। गुप्ता से पहले डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडे भी 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने पिछले चुनाव को बेहद ही अच्छे अंतर से जीता था। सुधीर गुप्ता ने 2014 में की राजनीतिक जीवन की शुरुआत। अपने पहले ही चुनाव में कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन को हराया। नटराजन को सुधीर गुप्ता ने 3 लाख मतों से दी मात। साल 2019 में भी गुप्ता और नटराजन के बीच हुआ मुकाबला। सुधीर गुप्ता ने नटराजन को 3,74,000 वोटों से हराया। मालवा की माटी पर सियासत का बाजार कितना गर्म है, मंदसौर की सीट पर चल रहे घमासान से साफ दिखाई दे रहा है। इस सीट का इतिहास भी बेहद खास रहा है। मंदसौर सीट से 16 चुनाव में अब तक 3 बार प्रमुख राजनीतिक दलों ने महिला प्रत्याशी दिए हैं। तीनों बार कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन को टिकट मिला। 2009, 2014 के बाद 2019 में नटराजन ने टिकट की हैट्रिक लगाई थी। 1951 से लेकर 2019 तक में भारतीय जनसंघ लोकदल और बीजेपी से पुरुष प्रत्याशी रहे हैं। वहीं अब की बार एक बार उधर से 2 पुरुष प्रत्याशी ही आमने सामने हैं। लेकिन अब की बार मुकाबले का अंत क्या होगा, ये तो 4 जून को ही साफ हो पाएगा। मंदसौर संसदीय क्षेत्र से स्वदेश न्यूज के लिए रिपोर्टर शुभम चौहान की रिपोर्ट।